रात का समय था। एक बुजुर्ग आदमी अपने कमरे का बाहर राउंड कर रहा था, टहल रहा था। तभी उसके बहू के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है, जिसे सुनकर वो चौंक जाता है और टहलते टहलते जाकर अपनी बहू की कमरे की खिड़की खुला था, उस वहाँ से झांक के देखता है तो उसकी जो बहू थी नग्न अवस्था में बेड में पड़ी हुई थी। ये देखकर उस बूढ़े व्यक्ति की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि बहू नग्न अवस्था में है तो कर क्या रही है। तो क्या करता है, अचानक जो होता है दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है तो उसका बहू जो होती है जी जो हालत में थी वो देख के चौंक जाती है और वो अपने ससुर को भला बुरा बोलने लगती है कि आपको हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में इंटर होने के लिए, आप अंदर कैसे आ गए, और उन्हें भला बुरा कहने लगी। तो उसका जो ससुर था वो बोलता था, देखो बेटी, हम हम तुम्हें अपने बेटी की तरह मानते हैं, हमें ये मालूम नहीं था कि तुम इस हालत में हो। और मैंने अंदर कुछ आवाज़ें सुनी तुम्हारी कमरे से, इसलिए मैंने देखा, सोचा कि शायद कोई तो कमरे में तो हो नहीं रहा, इसलिए मैं अंदर चला आया। इतना बातें सुनने के बाद उसकी बहू जो होती है वो साइलेंट हो जाती है। और जो पिता थे वो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उस पिता का जो बेटा था, उस बहू का जो पति था, लगभग 6 महीने से वो गायब था। इसी परेशानी में वो वहाँ टहलते थे। आगे की घटना क्या है, आगे की सच्चाई क्या है, जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम संच तक। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं आज का पूरा मामला क्या है। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो घटना है राजस्थान के भरतपुर की। भरतपुर के अंतर्गत में एक चिकित्सालय है जहाँ पर एक हरि प्रसाद नाम के व्यक्ति रहा करते थे और उनकी उम्र लगभग 60 साल की है। और उनके घर में एक उनका बेटा रहा करता था जिसका नाम पवन शर्मा है और उसकी उम्र लगभग 30 साल की है। और उनका दो बेटियां थी। हरि प्रसाद जून 2015 को अपने बेटे पवन की शादी एक रीमा नाम की लड़की से कर देते हैं, जो कि कानपुर की रहने वाली थी। और जो रीमा की उम्र थी लगभग 18 या 20 साल के आसपास था उसका उम्र। शादी हो जाने के बाद रीमा और पवन एक दूसरे से बहुत खुश रहा करते थे और बहुत ही अच्छे से वो लोग अपने जीवन को व्यतीत करते थे। और वो लोग अपने घर में बहुत ही अच्छे से अपने फैमिली वालों को देखभाल करते थे। कुछ दिन बीत जाता है, बीतने के बाद जो उसकी घर परिवार की, पवन की घर परिवार की जो आर्थिक स्थिति है थोड़ा डगमगाने लगता है। तो पवन क्या करता है, वो वहाँ से अपने घर से निकल जाता है रीमा को लेकर और वो दिल्ली में आकर शिफ्ट हो जाता है। और दिल्ली में काम वाम करने लगता है, कोई अच्छी सी कंपनी में जॉब वॉब उसको मिल जाती है, वहीं पे रह के वो काम करने लगता है और अपने बीवी के साथ रहने लगता है। और जो गांव की ज़िंदगी कट कट वो लोग काट रहा था, उससे अच्छा थोड़ा सा बेहतर ज़िंदगी ये लोग दिल्ली में रहकर गुजारा कर रहे थे। और जो पवन था वो अपनी ज़िंदगी को अच्छा से गुजार रहा था और उसका दो बच्चे भी हो चुके थे, और एक लड़का और एक लड़की, और दोनों बच्चे को पढ़ाई लिखाई भी वो अच्छा से करा रहा था। तभी वहीं पे उसके गांव के ही एक लड़के से मुलाकात हो जाती है जिसका नाम भगेंद्र होता है। और जो उसके गांव का जो लड़का था जिसका नाम भगेंद्र था, वो किसी फाइनेंस कंपनी में काम किया करता था या लोन वोन देने का काम करता था। दोनों की बातचीत अच्छा से होती है। पवन क्या करता है, एक दिन उसको अपने कमरे पे लेके जाता है और अपने बीवी से मिलाता है, बोलता है देखो ये तुम्हारी भाभी है, ये इसको हम यहाँ पे लेके आए हैं, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो इसे तुम पूछ सकते हो, मांग सकते हो। तो जब पवन अपनी कंपनी में काम करने चला जाता था तो जो उसका गांव का दोस्त था वो कभी कभी उसके घर हाजिरगी में, वो पवन घर में नहीं रहता था तो आता था और उसकी बीवी से मिलना जुलना करता था। आपस में दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों नंबर एक दूसरे का लेन देन कर लेते हैं और आपस में बात विचार भी शुरू कर लेते हैं। जब जब पवन की बीवी को उसके साथ संबंध बनाने का मन करता था, जब भी उसको उत्तेजना आती थी, वो पवन नहीं रहता था, कंपनी में काम के लिए गया होता था, उस समय पवन घर में नहीं रहता था, वो क्या करती थी, उसको बुलाती थी और उसके साथ संबंध बनाती थी। क्योंकि दो बच्चे थे, वो बच्चे भी स्कूल के टाइम पे चले जाते थे, बच्चे भी घर में नहीं रहते थे, तो वो दोनों आपस में खूब अच्छे से मौज मस्ती किया करते थे, एक दूसरे के साथ रहा करते थे। दोनों का सिलसिला लगभग 2 ढाई साल तक चलता है। तभी 2021 में पवन क्या करता है, अपना फैमिली और बच्चों को लेकर वो गांव में भरतपुर चला जाता है। उसके बाद पवन जो होता है अपने गांव के ही अपने उसके फैमिली वालों में, उसके पिता का बहुत थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी, वो गांव में ही रहकर खेती बाड़ी किया करता था और वहीं पर रहकर वो अपना काम काज को
देखता था और घर बार चलाता था। और इधर उसकी पत्नी जो थी उसके दोस्त से प्यार करती थी, उसकी दोस्त से प्रेम करती थी। जब उसका पत्नी का जो मन था विचलित होता था, क्योंकि उसको आदत जो पड़ गया था रोज रोज उसके साथ संबंध बनाने का, इसलिए वो काफ़ी परेशान रहती थी, उसका मन नहीं लगता था। और दिल्ली में रहकर भागेंद्र का भी जो मन था वो नहीं लगता था, क्योंकि ये दोनों का जो एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे को आपस में बहुत संतुष्टि मिलती थी, एक दूसरे आपस में रहकर अच्छे से मौज मस्ती किया करते थे। क्योंकि जो पवन था, पवन की उम्र काफ़ी हो गई थी, जो मीरा को मिलना चाहिए था, जो मीरा चाहती थी वो पवन उसको नहीं दे पाता था, इसलिए वो भागेंद्र के साथ संबंध बनाना शुरू करती, उसके साथ रहना शुरू कर दी। अब दोनों अलग अलग हो जाने के कारण, दोनों एक दूसरे से दूरियां बन जाने के कारण लोग आपस में परेशान हो जाते हैं। अचानक एक दिन मीरा का मन में ख्याल आता है कि क्यों नहीं पूरे फैमिली वालों को नींद की गोली देकर सुला दे और अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने प्रेमी के साथ में पूरे रात मौज मस्ती करो, पूरे रात उसके साथ संबंध बनाओ। तभी वो क्या करती है, अपनी बॉयफ्रेंड से बोलती है कि भागेंद्र हमें जो है कुछ नींद की गोलियां ला के दो तुम, उसके बाद हम लोग पूरी रात अच्छा से मौज मस्ती करेंगे, हम लोग की नाइट में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी तरह की कोई ये नहीं होगा। तो भागेंद्र जो क्या करता है, वो नींद की गोली ले जाकर उससे दे देता है। और जो नींद की गोली क्या करती है, मीरा अपने पूरे फैमिली वालों को खिला देती है, जिससे उसके फैमिली वाले पूरा नींद में सो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। जब वो दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं, तभी बीच में क्या होता है कि पवन की नींद जो होती है वो अचानक टूट जाती है, खुल जाती है। तो पवन वो जो दृश्य को देखता है अपनी पत्नी के साथ अपने दोस्त को, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वो परेशान सा हो जाता है। तभी मीरा को बोलने लगता है, मारने लगता है, पीटने लगता है। तो मीरा जो होती है उसके ऊपर गुस्सा होकर उसे डांटने लगती है और उसे धमकाने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ संतुष्ट नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तुम हमें ये शारीरिक सुख अच्छा से नहीं दे पाते, ये सारी बातों को वो बोलने लगती है। और वो भागेंद्र से बोलती है, भागेंद्र इसका काम तमाम करना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों की जो बेइज्जती है वो कल सुबह में समाज के सामने आ जाएगी। जबकि भागेंद्र भी था तो शादीशुदा लड़का था, उसकी उम्र लगभग 25 साल की थी और उसका एक बेटा भी था। वो दोनों क्या करते हैं, भागेंद्र और मीरा मिलकर, वो मीरा जो होती है अपनी पति को मार देती है। मारने के बाद वो लोग सोचते हैं कि अब बॉडी को करे तो क्या करे, क्या करते हैं कि बोरे में भर के उसको मोटरसाइकिल पर रख के वो लोग क्या करते हैं, ले जाकर गांव के ही अंदर एक नहर होता है, वो क्या करते हैं नहर में ले जाकर उसको दाब देते हैं। दाबने के बाद उसके ऊपर से 20-25 केजी का पत्थर 2-3 रख देते हैं और रख के उसे नहर में दबा कर चले आते हैं। और और जो मीरा होती है घर आने के बाद जितने भी मतलब घर के साबुत होते हैं सबको मिटा देती है और भागेंद्र जो होता है वो अपने घर चला जाता है। मीरा के ससुर थे जो संजय के पिता थे, हरि प्रसाद, हो सुबह सुबह उठ के पूछते हैं कि बहू संजय को भेजो, कोई काम के लिए उसे मार्केट भेजना है, हमें कोई सामान की ज़रूरत है। तो मीरा जो होती है वो अपने ससुर को बताती है कि पिताजी जो वहाँ वो तो है नहीं, वो तो सुबह उठकर जल्दी निकल गए हैं, वो कुछ बोले नहीं, बोले कि मैं जा रहा हूँ 2-3 दिन या 10 दिन के अंदर में आ जाऊँगा। इतना बातें कह कर वो सुबह सुबह निकल गए, नाश्ता भी नहीं किए करके। तो उसका जो पिता था वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर अचानक जो मेरा बेटा अचानक क्यों चला गया, क्या कारण है। काफ़ी ये दोनों का, भागेंद्र का मीरा का सिलसिला करीब 6 महीना या 1 साल तक चलता है गांव में। गांव में चलने के बाद तभी एक रात को मीरा कॉल करती है भागेंद्र को और बोलती है कि हमें तुम्हें से अभी मिलना है और अभी मिलने चाहती हूँ। तो भागेंद्र बोलता है इतनी रात को मैं नहीं आ पाऊँगा। उसके बाद वो अपने प्यार का वास्ता देती है, अपने प्यार का कसम खिलाती है और बोलती है अगर तुम हमसे प्यार करते हो तो तुमको इसी वक्त और अभी के समय में तुमको मेरे पास आना पड़ेगा। फिर भागेंद्र जो था वो तो करता क्या था, उसको तो प्यार का वास्ता मिला था, वो क्या करता, वो दौड़े भागे मीरा के पास आता है और मीरा और भागेंद्र मिलकर दोनों एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। उसी समय संबंध बनाते समय कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है जो कि उसका ससुर सुन लेता है टहलते टहलते। तो सुनता है तो सुन के तो चौंक जाता है, सोचने लगता है कि हमारी बहू के कमरे से कैसी आवाज़ें आ रही है। वो जाके देखता है तो देखता है कि मीरा जो थी नग्न अवस्था में बेड में पड़ी हुई थी और भागेंद्र जो था वो क्या करता है कि वो बिस्तर के नीचे
छुप गया था। छुपते हुए उसका ससुर जो देख लेता है तो चिल्लाने लगता है। तब भागेंद्र मीरा ने मिलकर प्लान बनाते हैं क्यों नहीं इसे भी मौत की नींद सुला दिया जाए कि हम लोग की इज्जत बची रहे। जैसे उसने हरिप्रसाद के ऊपर वो लोग वार करते हैं तो हरिप्रसाद चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। तो वहाँ के आसपास के लोग जो होते हैं वो पड़ोस के वो दौड़े भागे चले आते हैं कि आखिर के घर में चिल्लाने और चीखने की आवाज़ें कैसी आते हैं। तो दोनों को उस हालत में देखते हैं तो लोग भी परेशान हो जाते हैं। उसके बाद उसको भागेंद्र को रात में बंदी बना लेते हैं गांव वालों ने, और बंदी बनाकर उसको गांव में ही रखा जाता है। जब सुबह होती है तो सुबह सुबह पंचायती की जाती है और वहाँ पे उसके साथ पूछताछ की जाती है, मार पीट कर उसके साथ पूछताछ की जाती है। तो भागेंद्र जो है सारी कहानियों को बताता है और मीरा से पूछताछ की जाती है तो मीरा भी सारी कहानियों को जुबानी बताती है कि हम दोनों की दोस्ती, हम दोनों की मुलाकात दिल्ली में हुई थी और दिल्ली में हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर जब इसका हरिप्रसाद पूछते हैं कि मेरा बेटा संजय कहाँ है, तो मीरा जो बताती है वो उसके पिता का पैरों तले जमीन खिसक जाता है, सुन के वो चौंक जाते हैं। वो बताती है कि हम लोग आपस में एक रात संबंध बना रहे थे और मैं सबको नींद की गोलियां देकर इसके साथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने प्रेमी के साथ रहती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी। अचानक उस रात को देख लिया और हमें भला बुरा बोलने लगे और हमें मारने पीटने लगे। इसलिए मैंने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर, भागेंद्र के साथ मिलकर उनको मैंने मौत की नींद सुला दी और गांव की नहर में ले जाकर उन्हें फेंकाई, दफनाई। इतनी बातें सुनने के बाद वहाँ के पास के लोगों ने पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस जो होती है वहाँ पे फ़ौरन आती है और उन दोनों को कस्टडी में लेती है। और लेने के बाद वो जेसीबी और वहाँ की कुछ सामानें और कुछ मशीनें मंगवाती है और नहर में ले जाकर देखती है तो वहाँ पर सिर्फ 17 कंकाले मिलते हैं, 17 हड्डियाँ मिलती है। उस संजय की जो बॉडी की हड्डियाँ थी 17 हड्डियाँ मिलती है, क्योंकि 6 महीना या 8 महीना हो चुका था उस बॉडी को, इसलिए ज़्यादा सबूत वहाँ कुछ नहीं मिलता। इसके बाद भागेंद्र को और मीरा को जो पुलिस होती है आगे कार्रवाई के लिए भेज देती है। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? क्या भागेंद्र ने जो मीरा के साथ किया वो क्या कहाँ तक सही किया, और उसने और मीरा ने जो अपनी पति संजय के साथ किया वो कहाँ तक सही किया? अपनी हौस की भूख मिटाने के लिए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी पति की हत्या करवा दी, जिसमें 2 बच्चों की भविष्य खराब हो गई और उसकी भी ज़िंदगी झंड हो गई। तो बस दोस्तों आप लोग अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करने, ना ही किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोग ऐसे ऐसे घटनाओं से अवगत रहे, ऐसे ऐसी चीज़ों से आप लोग अवगत रहे, ऐसे ऐसे इंसानों से आप लोग अवगत रहे। क्या पता आप ही के दोस्त है, आप ही के भाई है, आप ही के बहन है, कब किसके ऊपर गलत नज़र डाल दे, गलत दृष्टि से देखे, ये लोग से आप लोग सतर्क रहे, सावधान है। तो बस दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ में, तब के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब के लिए जय हिंद।